हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू दी एफएनओ अपडेट वीडियो। एक्सपायरी के दिन मार्केट्स रेंज बाउंड रहे एंड एंटर्ड द कंसोलिडेशन फॉर 25th डे। In this video, we will take a look at weekly and daily charts of Nifty and Sensex and see what clues are markets offering us for the upcoming week. निफ्टी का ब्रेड्थ देखें तो ओवरऑल सेंटिमेंट मिक्स बैग रहा। इंडेक्स हैवी वेट से सपोर्ट विजिबल है क्लियरली और कुछ पैकेट्स में सेलिंग प्रेशर रहा। हालांकि हेडलाइन इंडेक्स में ब्रेड्थ बैलेंस्ड रही पर वीकनेस हमें मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में ज़्यादा देखने को मिली। निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो अगर क्लोजिंग ऐसी रहती है तो हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज यूएस मार्केट्स आर क्लोज्ड ऑन थर्सडे, तो ग्लोबल मार्केट से क्लूज जो है वो मिसिंग होंगे। ऐसे में हम यहाँ पर वेट एंड वॉच का अप्रोच लेंगे बिकॉज मार्केट हैज़ एंटर्ड कंसोलिडेशन फॉर द 5th वीक। हाउएवर, अगर हमें डिसाइसिव वीकली क्लोजिंग मिलती है तो हम फिर उस हिसाब से अपने सेटअप को प्लान करेंगे। डेली चार्ट का स्ट्रक्चर हैज़ बीन द सेम फॉर नाउ 25th डे। हमें डेली चार्ट पर यहाँ क्लासिकल डोजी देखने को मिली है, दैट टू अराउंड 21 EMA। ऐसे में इस चार्ट स्ट्रक्चर पर सेटअप की कोई क्लैरिटी नहीं है एंड वी विल वेट फॉर सम मोर क्लैरिटी। Meanwhile, the index is still in this range of 25,200 and 24,500. So, इसके ब्रेक पर भी हमको नज़र रखना होगा। सेंसेक्स का वीकली चार्ट देखें तो यहाँ भी हमें 82,300 के इस रेजिस्टेंस की डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं मिली है। हालांकि इंडेक्स इसको ब्रेक करने के मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर चुका है बट हैज़ नॉट सक्सीडेड। ऐसा सिमिलर हमें निफ्टी में 25,200 के पास भी देखने को मिल रहा है। सपोर्ट को हम देखें तो यहाँ हमें 80,600 की क्लोजिंग मिली तो वीकनेस बढ़ सकती है। डेली चार्ट पर यहाँ भी हमें डोजी कैंडल देखने को मिली है पर यहाँ इंडेक्स 21 EMA के नीचे सस्टेन कर रहा है। नाउ यहाँ भी इंडेक्स हमारी इसी रेंज में है एंड इसके ब्रेक पर हमें डायरेक्शन क्लोज मिलेंगे। FIIs का कैश मार्केट का डेटा हम देखें तो वेडनेसडे को भी यहाँ एक स्मॉल बाय फिगर देखा गया एंड सिमिलर क्वांटिटी का बाय फिगर हमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से भी देखने को मिला था। नाउ वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है एंड एनी बिग बाय और सेल फिगर विल शेप द मोमेंटम। नाउ फ्यूचर्स का हम डेटा देखें तो एज एक्सपेक्टेड एक्सपायरी के पहले शॉर्ट फ्यूचर्स के OI को यहाँ FIIs ने 1% से बढ़ाया है। स्टिल दिस OI स्टैंड्स नेगेटिव विद ओवर 80% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग शॉर्ट। नाउ all this OI either will have to be rolled over or covered as we have monthly expiry coming. So in all probability we will see a trending move in the coming days. Now closing remarks, weekly or daily charts से हमें clarity नहीं है but through our analysis we have established that there is a possibility of range break in the upcoming week. So let's see and wait patiently for the setup. अब आप अपस्टॉक्स ऐप में ट्रेडर्स मोड पर इजीली अपस्टॉक्स न्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं जहां पर आपको मार्केट्स, बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सारे न्यूज़ और अपडेट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सो चेक आउट अपस्टॉक्स न्यूज़ टुडे, स्टे अपडेटेड एंड स्टे अहेड। तो आपको क्या लगता है निफ्टी अपना ये कंसोलिडेशन फेज कब एंड करेगा? मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताएं एंड ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्द ही मिलेंगे ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.